one of the most important function of the central bank, RBI as a controller of money supply. Commercial banks, they create money. RBI, they control the supply of money. RBI acts as a controller of money supply. इस फंक्शन को मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई इसी फंक्शन के थ्रू परफॉर्म होती है. इसी फंक्शन के थ्रू परफॉर्म होती है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसी एक फंक्शन पे ही 6 मार्कर आ सकता है. इसी एक फंक्शन पे 6 मार्कर आ सकता है और कंटेंट भी बहुत ज्यादा. ध्यान से सुनेंगे. कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, सर्कुलेशन, मनी इन सर्कुलेशन कितनी रहेगी वो कौन कंट्रोल कर सकता है? आरबीआई. कैसे कर सकता है ये बताएंगे. तो नॉलेज से एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. RBI is empowered to regulate the supply of money in the economy through its monetary policy. Through its monetary policy. It is the policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control. Control. They cannot create, but they can control credit or the supply of money in the economy. As RBI has the sole monopoly to issue currency, it can control credit and money supply. बहुत सारे उनके पास टूल्स हैं. नोट छापना सिर्फ एक नहीं, कम नोट छाप, अगर जो छप गए उनका क्या मतलब, आप और नहीं छापोगे. ओके, काश इतना सिंपल होता मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. नहीं, जो छप गए और उसके बाद जो बैंक्स उसके 100 रुपए के 1000 बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं ना पैसे बढ़ाने के. तो आरबीआई कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. व्हाट आर द वेरियस टूल्स? नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रेपो रेट. रेपो रेट, रेपो रेट, रीपर्चेज रेट. सुनेंगे ध्यान से. रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक को जब चाहे लोन चाहिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब चाहे लोन चाहिए आरबीआई से ले सकता है. तो अगर आरबीआई चाहे कि भाई कम लोन ले तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे. रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है. आता है न्यूज में, रेपो रेट इंक्रीज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स. 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.25%. 0.25%. तो 100 बेसिस पॉइंट्स 1% होता है. ओके, पॉइंट. रेपो रेट, रेपो रेट करेंटली 6.25 है, 6.5 है. चेक करूंगा, मतलब गलत क्यों बताऊं. करंट रेपो रेट सर पहले कर लिया ना, ये सब चेक नहीं याद रहता. करंट रेपो रेट इन इंडिया 6.5% है. अभी पीछे बढ़ा था 1-2 महीने पहले. 6.5%. आज क्या डेट है? 15 जून. ठीक है. क्यों? हो सकता है अगले महीने कुछ और हो सकता है अगले महीने कुछ और हो. क्योंकि 6 महीने पहले 4% था, फिर 0.25 बढ़ा, फिर पॉइंट, जैसे से अभी रिलेट कर पाएंगे हम कि इन्फ्लेशन हो गई. क्यों बढ़ाया गया? बिकॉज वो चाहते हैं कि कम लोन बोरो करे कमर्शियल बैंक. सर क्यों? कमर्शियल बैंक से क्या, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स को महंगा मिलेगा लोन. कमर्शियल बैंक्स को महंगा मिलेगा तो आगे पब्लिक को वो महंगा देंगे. कमर्शियल बैंक्स इन टर्न इंक्रीज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे. वो लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे तो आपको कॉस्टलियर पड़ेगा. आपको अगर कॉस्टलियर पड़ेगा तो आप कम लोन लेंगे या ज्यादा लोन लेंगे? यही वो चाहते थे. यही वो चाहते थे कि लोग कम लोन लें, मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाए. क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है. डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके किया जा सकता है. सो प्लीज, ये है थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, तो ध्यान से होश में सुनना बेटा. बहुत मजेदार चीज है और बहुत काम की चीज है. रेपो रेट, अब कल यूएस का था, दे केप्ट द रेपो रेट अनचेंज. दे केप्ट द रेपो रेट अनचेंज. कल उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी. बट दे हैव बीन इंक्रीजिंग द रेट्स फॉर द लास्ट 8-9 months.
मैसिव इन्फ्लेशन फेस कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज, पीक पे है उनका, ऑल टाइम हाई पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे कम है, ठीक है ना, इससे कम है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ वो पीक पे है, ऑल टाइम हाई। वरना यूएस में तो 1%, 2%, 3% ऐसे रेट्स होते थे, 0.5 भी हुए हैं, 0 भी हुए हैं कुछ कुछ टाइम के, बस पैसे ले लो, छोड़ो रेट वेट इंटरेस्ट, क्या करना भगवान देखेगा सब। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल, और अब उनकी इकोनॉमी स्टेक पे आ गई है, कल अगर वो फिर बढ़ा देते ना तो मतलब मान नहीं रहे, दे हैव एंटर्ड रिसेशन, यूके मान चुका है, कल न्यूजीलैंड का भी आ गया है रिपोर्ट की दे हैव एंटर्ड रिसेशन, यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं रिसेशन, रिसेशन यूएस ने अभी फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करा है, बट डेफिनेटली they have also entered recession means negative growth, negative growth recession मतलब ऐसा कोई वो इतना कि मतलब खत्म नहीं, कुछ पीरियड के लिए नेगेटिव ग्रोथ की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, रिसीड कर रही है, फॉल, massive fall in aggregate demand। चलो back to the concept, repo rate, repo rate is the rate at which central bank of the country, RBI in our case, lends money to commercial banks to meet their short term needs। रेपो रेट और नीचे बैंक रेट एग्जैक्टली सेम चीज है, फर्क क्या है, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग। द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही देंगे, बिना सिक्योरिटी के नहीं देंगे। इसको यूज कैसे करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और बड़े लॉजिकल वन, कि अगर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो जाए तो वो रेपो रेट बढ़ा देगा, अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाए, ज्यादा लोग लोन बोरो करें, तो वो रेपो रेट कम कर देगा, कोई डाउट। एन इंक्रीज इन द रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स। तो चेन समझाएंगे, समझ आ गया ना, मैंने बताया था क्या, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो आप कमर्शियल बैंक को, आपको महंगा पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा तो आप आगे पब्लिक को भी महंगा देंगे, दैट इज द लेंडिंग रेट, आप लेंडिंग रेट भी बढ़ा देंगे, तभी तो कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, which will discourage the borrowers, which will discourage the borrowers from taking loans। और फिर पर्पस क्या होगा रेट बढ़ाने का, इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, जितने लोग कम लोन बोरो करेंगे उतना पैसा घूम के कम आएगा वापस, उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। अ डिक्रीज इन द, क्या है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज करा रेपो रेट तो मनी इन सर्कुलेशन कम हुई, डिक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगी, कोई डाउट, क्लियर। इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम होगा बैंक रेट का भी, जब टूल ही सेम है, फर्क क्या है बस ये लॉन्ग टर्म नीड। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial banks to meet their long term needs। RBI uses the bank rate to control credit and it has the same effect as that of repo rate। An increase in the bank rate increases the cost of borrowing। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कोई भी डाउट, ठीक है जी। ये वही जो चेन है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे लेंडिंग रेट बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने से, उससे क्या होगा कम पैसा आएगा बैंक के पास, क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी। क्लियर, रेपो रेट बैंक रेट इंपॉर्टेंट है।